इस स्टिंग ऑपरेशन को 12 फरवरी से 19 फरवरी के बीच शूट किया गया है। इसका मकसद चुनाव में हेराफेरी करने वालों को बेनकाब करना है। इस स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों के नाम लिए गए हैं। हम इन नामों को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन पार्टियों का इस स्टिंग ऑपरेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो दावे कर रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद चुनाव प्रक्रिया या फिर चुनाव तंत्र पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद केवल उन प्रत्याशियों को बेनकाब करना है जो चुनाव में गलत नीयत से खड़े होते हैं। जब तक कुछ नहीं बदलोगे ना दोस्त, कुछ नहीं बदलेगा। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा? मैंने रखा। क्यों? 2.5 लाख कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए 3 दिन बाद 2 + 2 / 2 क्या? 2 3। एडिशन के पहले डिवीजन होता है। 10,000 वोट हो जाएंगे। 1 करोड़ कर दीजिए। चुनाव अगर लोकतंत्र का उत्सव है तो कुछ नेताओं के लिए करोड़ों की हेरा फेरी का अवसर। इन्हीं का नकाब उतारने के लिए एबीपी न्यूज ने शुरू किया है ऑपरेशन न्यूटन। 10,000 वोट पे 2 CR। 2 CR। 10,000। यूपी चुनाव में किस्मत आजमा रहे ये नेताजी जीतने के लिए नहीं, बिकने के लिए मैदान में हैं। और ये अकेले नहीं हैं। नोट के बदले वोट का गंदा खेल खेलने वाले दर्जनों नेता एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुए। के लिए 1 करोड़ 10 और के लिए 55 लाख रुपए। 3-4 लाख बहुत है। 3-4 लाख बहुत है ना सर। अब क्या करवा दूं ये बताइए। अब आप जानो जो मर्जी वो, लेकिन मैं इसी सिस्टम से आपको जिता सकता हूँ। आप बताओ ना। अब लेकिन ये बातें ओपनली नहीं होनी चाहिए। कोई 1000 वोट कब्जे में होने का दावा करता है, कोई 10,000 और कोई इसकी कीमत लाख रुपए लगा रहा है तो कोई करोड़। कुछ ऐसे भी हैं जो वोट बेचने के लिए बेचैन हैं। पेमेंट कैश में करनी है कि कैसे होगी? मतलब कैश में ही? अब तो कैसे और क्या करेंगे? चुनावी सिस्टम में दीमक लगा रहे ऐसे लोगों का नकाब उतारना जरूरी है, क्योंकि ये दुश्मन हैं उन लाखों करोड़ों उम्मीदों के जो आम लोग चुनाव से करते हैं। जी रोजगार ही चाहिए। रोजगार ही चाहिए। रोजगार विकास। रोजगार है ना, क्या करेंगे? महंगाई। वोट की ताकत से कोई महंगाई से मुक्ति की उम्मीद पाले बैठा है, कोई नौकरी का सपना संजो रहा है, लेकिन वोट के ये सौदागर उन लाखों आशाओं और करोड़ों उम्मीदों के दुश्मन हैं। लोकतंत्र के ऐसे ही गुनाहगारों का पर्दाफाश करने के लिए शुरू करते हैं एबीपी न्यूज का ऑपरेशन न्यूटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। लेकिन आज मास्टर स्ट्रोक का यही स्पेशल एडिशन ऑपरेशन न्यूटन आपके सामने लगातार बने रहने वाला है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप जानते हैं अभी अभी जो आप देख रहे थे वो क्या है? वो एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन का सिर्फ एक ट्रेलर भर है। अगले 2 घंटे ऑपरेशन न्यूटन में यूपी चुनाव के उन दर्जनों चेहरों से नकाब उतरेंगे, दर्जनों चेहरों से। ये एक एक करके चेहरा देख लीजिए। इन्हीं सारे चेहरे को देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश के उन तमाम वोटर्स के सामने लाना जरूरी है। इन्हीं के चेहरों पर से नकाब उतरेंगे जिन्होंने वोट का सीक्रेट जो फॉर्मूला है, वोट का सीक्रेट सुपर स्टोर फॉर्मूला निकाल दिया है, सुपर स्टोर खोल रखा है। मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन ऑपरेशन न्यूटन शुरू हो गया है। और शुरू करें उससे पहले एक सवाल।
क्या आपने कभी सोचा है कि चुनावों में दर्जनों ऐसे उम्मीदवार क्यों खड़े हो जाते हैं अचानक, जिनका ना तो कोई खास जनाधार होता है, ना उनकी कोई खास पहचान होती है, ना वो इतनी ताकत झोंक पाते हैं? तो फिर उनके चुनाव में उतरने का मकसद क्या होता है? क्या मकसद होता है? सोचिए, ये लोग जो हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को अपनी जेब भरने का अवसर समझते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश में एबीपी न्यूज की टीम ने जब ऑपरेशन न्यूटन शुरू किया तो हमारी टीम की मुलाकात जगह जगह पर, कोई एक जगह नहीं, कोई एक सीट नहीं, जगह जगह पर ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो उम्मीदवार तो हैं लेकिन अपने समर्थकों का वोट पैसे के लिए, किसी को भी ट्रांसफर करने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। आज हम इन दर्जनों चेहरों के ऊपर से नकाब उठाने जा रहे हैं। वो सभी चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवार है, बता दूं आपको। जी हां, चौथे और पांचवें चरण के। तो शुरुआत करते हैं यूपी के बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट से। यहां नोट के बदले वोट बेच रहे दिनेश चंद्र को बेनकाब किया मेरे सहयोगी एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श नायर ने। देखिए। दिनेश चंद्र उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव के मैदान में हैं। वो पिछड़ा समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दावा है कि उनकी पार्टी करीब 20 साल पुरानी है। ये बात अलग है कि आज तक उस पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कभी चुनाव नहीं जीता। फिर भी वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और कितने वोटों के भरोसे हैं, ये जानने के लिए हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने सर्वे करने के बहाने उनसे सवाल शुरू किए। आपके अपने कितने वोट होंगे सर आपकी पार्टी के, जैसा आपने बताया? मतलब तो डलेंगे ही डलेंगे आपको? हाँ, लगभग 50,000 तो 50,000 होंगे निश्चित है। निश्चित है। मतलब मैं सर घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। एक्चुअली जिस कंपनी के लिए हम सर्वे कर रहे हैं वो के लिए सर सर्वे कर रहे हैं। जी जी। बेसिकली हम लाइसेंसिंग का काम भी कर रहे हैं। जी। तो क्या ये हो सकता है सर कि ये 50,000 वोट डल जाए? नहीं। दिनेश चंद्र के इस जवाब से ऐसा लगा कि वो पूरी ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने एक बार फिर उनको टटोलने के लिए ये भरोसा दिया कि अगर वो अपने वोट किसी खास पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर करने को तैयार हों तो उन्हें इसकी कीमत मिल सकती है। ये सुनते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। सीधा सीधा बताया तो एक हिसाब देना है। आप बताइए ना सर, अगर हो सकता है ऐसा तो फिर मैं बॉस से बात करूं कि हाँ मतलब भाई हमें तो सर अपना लिख के दे देना कि यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। तो कुछ है गुंजाइश? हम उस हिसाब से सोचे। हिसाब किताब की बात कहते हुए उम्मीदवार दिनेश चंद्र गंभीर हो गए। अब हमारा सवाल भी सीधा था, हिसाब मतलब वोट ट्रांसफर करने की क्या कीमत चाहते हैं वो? हम कुछ नहीं बता, हम कुछ नहीं कहेंगे। एक है अपना जो कहना है आप बजट बता रहे हैं। मैं कह देता हूँ मतलब हो जाएगा ना, मतलब हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है ना, तभी मैं फिर आगे बात करूँगा। पॉसिबिलिटी है ना? पॉसिबिलिटी तो बहुत है। हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत है। तो जो दिनेश चंद्र पहले वोट ट्रांसफर करने के लिए सीधे सीधे न कह चुके थे, वो सौदे की बात सुनते ही बदल गए। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के एक और उम्मीदवार श्याम के वोट भी ट्रांसफर करने के संकेत दे दिए। वोट सब श्याम जी के खाते जाए। तो यानी कि इधर हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? आप ही बता दीजिए सर। हम ये हम नहीं बता सकते हैं। हमारा बजट है एक्चुअली, हम आपको बता, हमें उसी बजट में सब मैनेज करना है। बजट के अंदर में सब मैनेज करना, मतलब हमें थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है कि इतना है इतना है। आप 50,000 वोट्स कह रहे हैं? हाँ, 50,000 मिनिमम है सर वोट आपके वहाँ पर, आपका जो है जी। तो ये सारा वोट टेबल में डलवा देंगे आप? जब हम आपसे समझौता कर लेंगे तब तो हमको मजबूरी में वो करना पड़ेगा। हाँ। तो 5 सर।
5 कम है, 5 CR सर। इस हंसी को देखिए और समझ जाइए कि ऐसे उम्मीदवारों के लिए जनता के वोट की क्या कीमत होती है। जिन 50,000 लोगों के समर्थन का ये दावा कर रहे हैं, उनके वोट बेचने के लिए कैसे मोल भाव कर रहे हैं, सुनिए। कम नहीं है सर, हमारा भी एक बजट है ना सर। बजट है सर, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमना है सर, आप समझिए ना सर। और श्याम जी से भी अगर बात कर लेंगे आप एक बार तो 10 कर देंगे। फिर मैं बात करूंगा। श्याम जी का तो हम करा देंगे, श्याम जी से भी हम बात कर लेंगे। हाँ। लेकिन श्याम जी का अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका 5 लाख है, वो आपका 5 अलग, उनका 5 अलग। 5 कम है। फिर वो मैं बात कर लूंगा सर बॉस से एक बार। क्या गुंजाइश होगी? वो मैं बात कर लूंगा सर थोड़ा और। बात करते हैं। कितना? अच्छा आप बताइए ना, आप मान के चल रहे हैं। 10-10 कर, 10-10 कर। इस तरह कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिनेश चंद्र अपने 50,000 वोट 10 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए और अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को मिलाकर उन्होंने कुल 20 लाख रुपयों की मांग की। एक तो जो वाले हमारे जो सब संपर्क में है ना, उनसे कह देंगे कि अब आप नाउ यू आर फ्री, ठीक है। और बाकी जो जिनका डिसीजन नहीं भी है तो उनको कह देंगे कि भाई से हम लोग तो चलो भाई स्टॉप। हमारा अगला सवाल था कि वोट ट्रांसफर कैसे होंगे। यहाँ हम जानबूझकर उस पार्टी का नाम नहीं सुना रहे हैं जिसके पक्ष में वो वोट ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस बातचीत में उस पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पार्टी के पक्ष में अपने सारे वोट 20 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो गए, पहले उसी पार्टी के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। दरअसल हम तो का वोट ही काटने के लिए खास तौर से खड़े हैं वहाँ। अच्छा, बीजेपी। हाँ, क्योंकि हमारे जितने वोट हैं अपने सारे वोटों का सौदा करने के बाद दिनेश चंद्र ने भी साफ कर दिया कि पेमेंट कैश में चाहिए। पेमेंट कैश में करनी है कि कैसे होगी, मतलब कैश में? अब कैसे और क्या करेंगे। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। वाह दिनेश साहब, क्या आपने भद्दा मजाक उड़ाया लोकतंत्र का। वैसे दर्शकों को बता दूं, अभी तो बस शुरुआत है। आगे इस ऑपरेशन में नोट के लिए वोट बेचने वाले कई हैरत अंगेज किरदारों से आपकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम आपको आज के उन मेहमानों से मिलवा दें जो ऑपरेशन न्यूटन पर अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ है चुनाव आयोग के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन साहब, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल अनिल वर्मा साहब, समाजवादी पार्टी से अभिषेक सोम इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। इनके साथ मौजूद रहेंगे एबीपी न्यूज के संवाददाता इंद्रजीत राय, जिनकी देखरेख में ऑपरेशन न्यूटन अंजाम दिया गया है। इन सब से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलती हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की पुरवा विधानसभा सीट पर, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं अनिल, जिन्होंने हमें बताया कि वो अपने 10,000 वोट किसी भी पार्टी के पक्ष में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, अगर इसके लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए मिल जाएं। इस लालची चेहरे को बेनकाब किया हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अहमद बिलाल और वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र रावत ने। इस चुनावी भीड़ की आड़ में वोट की दुकान सजाए बैठे कारोबारियों की तलाश में हमारी अंडरकवर टीम पहुंची उन्नाव। यहां हमारी मुलाकात हुई अनिल से, जो उन्नाव की पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अनिल से शुरुआती बातचीत में हमने पूर्वा का समीकरण समझा, फिर ये जानना चाहा
कि वो किस जनाधार के भरोसे ताल ठोक रहे हैं। जवाब में उन्होंने भी जीत का दावा नहीं किया, लेकिन अपने सियासी कद की नुमाइश जरूर की। उसको खुद लग रहा है, लेकिन आप बातों में अगर आपको मान लो आपका जनाधार कितना वोट, हम ज़्यादा तो बड़े नेता नहीं, न ज़्यादा कुछ बता सकते, इसीलिए तो हम आपसे आ रहे हैं, मगर हम 10 के ऊपर पहुँचेंगे। खर्चा कैसे निकाल रहे हैं? खर्चा तो उधार व्यवहार चल रहा है, क्राउड फंडिंग उधार व्यवहार चल रहा है। खर्चा 10,000 रुपये कल हम अपनी दीदी से लेके आए कल शाम को। और जिस हिसाब से माहौल हमारा बन रहा है, उस हिसाब से 30 तक हमारा जाएगा टारगेट। 10 तो हम बहुत नीचे की बात कर रहे हैं, आपको अंधेरे में नहीं रख रहे हैं, आप गए नहीं था। नेताजी वोट और नोट के मंझे हुए खिलाड़ी निकले। अपने वोट बैंक की ताकत दिखाते ही वो सेल्समैन के रोल में आ गए। क्या है मार्केटिंग वैल्यू हमारी? आप बताइए। आप बताओ, आप तो आए हो। वही तो तय करना है। अब नेताजी सेल्समैन के रोल में आ ही चुके थे, तो बातचीत खुलकर शुरू हुई। वो हमें एक खुली तिजोरी समझ रहे थे, लेकिन ये नहीं तय कर पा रहे थे कि कितना लूटा जाए। क्या बात है, आप बताओ। बता दो जी आप। आपका आधार जनादेश जी, और आपकी डिमांड। अब हम भाई सलाह करके ममता जी से बताएंगे। तो हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं भाई साहब कि कोई अगर हमारे पास आए तो खाली हाथ जाए, पहली बात समझो। नेताजी साथियों से सलाह करना चाहते थे, तो हमने भी उन्हें पूरा वक्त दिया, लेकिन उन्हें ये डर सता रहा था कि कहीं डील हाथ से निकल न जाए। इसलिए वो लगातार हमें फोन करते रहे और अगली सुबह लेन देन की तैयारी के साथ हमारे पास पहुंचे। मैंने तो मानवता बस अपनी औकात के हिसाब से बताया था। अब अपने मुँह से लोग अपनी औकात के हिसाब से नहीं बात करते, मगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं अपनी औकात में राय करके बात करता हूँ। नहीं, सब अपनी राय के हिसाब से ही बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है कि जो मुनासिब है, जो है वही आपको बताना है। आप अपने पहले और हमारा कम से कम नहीं तो 3 साल से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं। 45-50 लाख के आसपास खर्चा हो चुका है हमारा। 3 साल से लगातार कंटिन्यू हमारी गाड़ी खड़ी है। हमारे पास थी भी जाए, हमने बेच दिया इसे। एक सीट थी, वो खराब हो गई, पीछे से आवाज होने लगी थी। आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप बताएं कि हमको क्या सही करना चाहिए। नेताजी अपने वोट बैंक का बाजार भाव समझने के लिए हमारा मार्गदर्शन मांगने लगे, लेकिन ये काम हमने उनके ही विवेक पर छोड़ा। चीज़ें मेरे को आपसे अगर आप कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं अभी बात कर लेता हूँ। यही कि कितना वोटर और डिमांड मोटा मोटी 10,000 वोटर हो जाएंगे। 1 करोड़ कर दीजिए। इसकी 1 करोड़ की डिमांड पर जब हमने तोल मोल नहीं किया, तो लालच में अंधे हो चुके नेताजी को लगा कि शायद नुकसान हो रहा है, इसलिए उनका भाव डबल होते देर नहीं लगी। जो आप 10,000 की बात कर रहे हैं, तो वो एक और डिमांड करके आप वेरीफाई करेगी कि आपका है कि नहीं जनाब। करा ले, नहीं पहले नहीं, बाद में होगा ये सब। आप सर्वे कर ले, वो सर्वे, क्योंकि भैया देखिए साफ सीधी बात है, अगर जैसे आप दो कह रहे हैं तो जो देगा वो भी तो थोड़ा वोट बजा के देखेगा ना। चलिए हम आपको कितना लिखेंगे? 10,000 वोट की बात कर रहे हैं ना जी। 10,000 वोट पे 2 CR 2 CR और कोई डिमांड खास? कहते हैं ना, राजनीति विचारों की लड़ाई है। ईमानदारी का टेस्ट हो चुका था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना चलते चलते विचारों की भी परीक्षा ले ली जाए। कौन सी पार्टी आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी 10,000 वोट टारगेट करने? ऐसा ना से खिलाफ है,
पर इस समय यहाँ पर सब दोनों में डाइवर्ट कर देंगे। इस समय यहाँ पर ज्यादा जो हाँ दोनों में डाइवर्ट होगा, दोनों हो पाएगा। हाँ। अब नेताजी की जांच के लिए कुछ बचा नहीं था, क्योंकि उनमें लालच के सिवा कुछ नहीं रखा था। इसलिए हम अपने अगले सफर पर रवाना हो गए। कैमरामैन भूपिंदर सिंह रावत के साथ अहमद बिलाल की रिपोर्ट। आपको ये बता दूं कि खास मेहमान जो हमारे साथ बने हुए हैं वो भी लगातार इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए एक बार सबसे पहले उनका रिएक्शन ले लेना चाहिए। चुनाव आयोग के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद साहब, आपका पहला रिएक्शन जब आप हर एक चीज़ को सुन रहे थे, ये उम्मीदवार जो जनता के बीच जा रहे थे और वो उनके वोटों को बेचने के लिए तैयार थे, क्या आपका सबसे पहला रिएक्शन था? देखिए, ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये हमारे देश में हमारे जो संवैधानिक अधिकार के तहत हमको वोट का अधिकार दिया गया है, जिससे हम अपने अच्छे और बुरे या जो भी लोग हैं उनको हम देखते हैं और देखने के बाद उनको हम अपने वोट के अधिकार से उनको चुनते हैं, उसमें से अच्छा। और ये इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी पार्टियां रजिस्टर करा रखी हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर में, वो इस तरह की सौदेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है और ये एक अपराध है। उनको इस बारे में इसका जवाब देना होगा और इलेक्शन कमीशन इनसे जवाब मांगेगा और इसको उनको पूरी कीमत देनी होगी। ये कीमत जो इनको आप लोग दे रहे थे, वो कीमत तो क्या मिलेगी, इनको इसका जवाब मिलेगा और इलेक्शन कमीशन इस पर जांच देगा। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन आप लोगों पे, पत्रकारों पे इलेक्शन के टाइम में पूरा विश्वास करता है। इसीलिए जिस दिन हमारा इलेक्शन डे होता है 25 जनवरी, उस दिन हम पत्रकारों को भी इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से पुरस्कार देता है। उसके तहत आप लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, ये सराहनीय कार्य है और ये देश के हित में कार्य है और इस सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यकीन मानिए अमीन साहब, इस पे की बहुत की सोच गई है, विचार विमर्श के बाद इस ऑपरेशन को करना था और किया भी, अंजाम भी दिया। अब आप जो कह रहे हैं कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, वो कीमत क्या हो सकती है मोहम्मद अमीन साहब? देखिए, इनकी तो पार्टी तो पहले डी रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसके साथ साथ में इन पे केस भी दर्ज किया जाएगा और वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि इनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। ये आप बड़ी बात बता रहे हैं। डी रजिस्टर भी हो सकती है इनकी जो पार्टी है, इनकी उम्मीदवारी भी क्या रद्द हो सकती है सर? बिल्कुल, वो तो गए ये, बेफिक्र रहिए, उससे तो ये कुछ बचा नहीं सकेंगे अपने को किसी भी हालत में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त है इस मामले में। अभी आपको मैं बता दूं कि जो पार्टियां परफॉर्म नहीं कर पा रही थीं और जिनके की रजिस्टर कर रखे थे इन्होंने, तो उसमें कमीशन ने रिव्यू किया, 600 से 700 पार्टियां हैं जिनको डी रजिस्टर्ड किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये लेटेस्ट हुआ तो आप ये कह रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई जो है हो सकती है और इनको अब देखना चाहिए, क्योंकि ये अपने वोटर्स को बेचने के लिए तैयार हो गए थे, उस भरोसे को बेचने के लिए तैयार हो गए थे। हमारे साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के चेयरमैन भी हैं जनरल अनिल। ये जिस तरीके से भरोसे को बेच रहे थे, वोटों को बेच रहे थे, मतलब हम आपराधिक मामले, इतना पैसा है, इतने इनके ऊपर केसेस हैं, ये तो देख रही, लेकिन ये तो गजब की धांधली है। वोटर को पता भी ना चले और वो उस बेचारे का वोट बिक गया। जी मेरी आवाज सुन रहे थे? जी हाँ जी। सो ये तो बहुत ही अच्छा आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, ताकि जो हमारे देश की जनता है वो देखे कि किस तरीके के लोगों को हम नेता कह रहे हैं। हमें तो शर्म आती है, नेता वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लेकिन ये अब हमारा देश शायद एक ऐसा है जो कि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर की, बहुत ही सिंपल तरीका है रजिस्ट्रेशन का। आपके पास इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैं, वो भी जानते हैं। सितंबर 2021 की जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हमने देखी थी, उसके हिसाब से करंटली 2852 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं हमारे देश में।
और इसमें से जो अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज हैं वो हैं 2796, नेशनल पार्टीज तो सिर्फ 8 हैं और जो स्टेट और ऐसे में उन लोगों को बेनकाब करना था सर, जरूरी इसलिए था क्योंकि बहुत आसान है कि आप रजिस्टर कर ले, लेकिन उस आसानी में आप कितना आसानी से देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ये भी बताना जरूरी था। ऑपरेशन न्यूटन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये चेहरे आप देख रहे हैं, इन सबको गौर से देखिए। हमारा मकसद है उन सारे लोगों को बेनकाब करना जो लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। चुनाव में वोटर उम्मीदवार पर भरोसा करते हैं, उसे वोट देते हैं, लेकिन कई उम्मीदवार चंद रुपयों के लिए उनके इस भरोसे को सौदे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बेच देते हैं। अब तक आपने बाराबंकी और उन्नाव के 2 उम्मीदवारों को अपने वोट बैंक की बोली लगाते हुए देख लिया है। अब आपको मिलवाते हैं अमेठी के ऐसे उम्मीदवार से जिसने पहले ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें की, सुनिएगा, फिर 2.5 लाख रुपए में उस ईमान को बेच दिया। देखिए हमारे संवाददाता मनोज वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट आदर्श नायर की ये रिपोर्ट। बाबूलाल अमेठी जिलाधिकारी कार्यालय में किसी काम से आए थे। हमारी अंडरकवर टीम ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने वहीं हमें मिलने के लिए बुलवा लिया। बातचीत में पता चला कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल है क्यों? दरअसल इसके सर कुछ और भी रीजन है। हम लोग एक एससी हम लोग उससे बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को मतलब अपनाया हुआ है। तो हमारा मेन है कि हमारी जगह पे लोगों को जगह जगह सताया जा रहा है। यानी वो अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ना चाहते हैं। वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसका नाम है इंडिया प्रजा बंधु पार्टी। हमने उन्हें बताया कि हम प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पास अपने कितने वोट हैं। देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं, आप डायरेक्ट जो भी कहना है आप डायरेक्ट ये कोई पार्टी का काम देख रहे हैं। अच्छा। और नोएडा की कंपनी है, वो पूरा काम देख रही है। हम वहीं से हायर होकर लखनऊ में घूम रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। कितने वोटिंग मिले आपकी अपनी? हमारे लगभग 5, मेरे घर के 500 प्लस पे हैं और जो हमारे साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स, टीचर्स, जान पहचान वाले, उनको छोड़कर कितनी वोटें हो जाएंगी आप? मतलब जो मान के चल रही है डलनी है आपको? हमको तो सर मान के चलिए कि हमारे जितने भी जो हमारे लिंक हैं वो 4 या 5,000 के करीब 4,000 पढ़नी है। अब सोचिए, जिस जगदीशपुरा विधानसभा सीट पर करीब 4.25 लाख वोटर हैं, वहां सिर्फ 4 से 5,000 वोटों के भरोसे अगर कोई प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है तो या तो वो बहुत ईमानदार और समर्पित नेता है या फिर ठीक इसका उल्टा। यही सच्चाई जानने के लिए हमने बाबूलाल के सामने सीधा ऑफर रखा। कोई मैं अंदाजा मोटा कितना खर्चा हो गया? और पोस्टर बैनर भी हम लोग काफी बनवा चुके थे, तो करीब 2.25 लाख रुपए खर्चा हो गया। कितना दिलवा दें इसके लिए सर? लेकिन इसके लिए हमारे जो समाज हैं उन साथ में हम अकेले डिसीजन नहीं, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत तो नहीं है, मेरी सामूहिक चीज़ है। तो हम मीटिंग कराएंगे, फिर कोशिश करेंगे। इस तरह बाबूलाल ने अपनी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी भी दिखा दी और ये संकेत भी दे दिया कि वो इस वफादारी और अपने वोटरों को बेचने के लिए तैयार हैं। हमने उनसे कहा कि वोटिंग नजदीक है, फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो उन्होंने सामूहिक फैसले की बात छोड़ तुरंत खुद ही हामी भर दी और अपने वोट बेचने की कीमत भी बता दी। ठीक है सर, करवा दीजिए। तो आप सेट कीजिए ना, उनको बात कर ही लेंगे। हम सेट कर देंगे, क्योंकि हम लोग फील्डिंग कर ही रहे हैं जगह जगह जाकर। आप अमाउंट बताइए क्या अमाउंट सर? 2.25 लाख रुपए। आप मान लीजिए आप कितना देंगे? 2.5 लाख कर दीजिए।
₹1,00,000 3 दिलवाए। तो ये कब करवाएंगे आप? तो बाबूलाल जी ने अपने समाज के संघर्ष से जो बातचीत शुरू की थी, सिर्फ चंद मिनटों में ही उस विचारधारा को 3 लाख रुपयों में बेच दिया। अब सुनिए कि अपनी जेब गरम कर वो कैसे अपने वोटरों को एक खास पार्टी के लिए वोट डालने के लिए तैयार करेंगे। इसको आप करवा दीजिए फिर हम लोग इस तरीके से 3 लाख करवा देता हूँ, ठीक है, और वो फ़ोन पे बात हो जाएगी। मैंने पकड़ाना है, जिसको नहीं पकड़ाना है पहुँच जाएगा वक्त पर। अब ये बताओ वोट कैसे लगाओगे? वोट जैसे तो फिर कन्वर्ट करा दिया। और इस चुनाव के बाजार में वोटरों की खरीद फरोख्त करने वाला एक और उम्मीदवार बेनकाब हो गया। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ मनोज वर्मा की रिपोर्ट। देखा आपने किस तरीके से अपने वोटर्स को, भरोसे को, वोट बैंक को, अपने लोगों को बेच रहे हैं महज चंद रुपयों के लिए। चुनाव आयोग के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मोहम्मद अमीन साहब, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के चेयरमैन मेजर जनरल अनिल वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अभिषेक सोम, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंद्रजीत, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है वो आपकी देखरेख में हुआ है, कैसे इनको तलाशा और कितना जल्दी ये लोग मान भी गए? मतलब आपने 2 बातें कही और तीसरी में राजी। जी देखिए, सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि जो लोगों को दिखता है कि चुनाव में इतने लोग खड़े होते हैं और फेयर चुनाव होता है या कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए जब हमारे रिपोर्टर्स ज़मीन पे गए तो जिस तरीके की बातें उन्होंने बताई वो वाकई चौंकाने वाली थी। और ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पहलू हैं कि जो बुरे लोग मिले, आगे हम आप लोग देखेंगे कि उसमें अच्छे लोग भी मिले। तो बेईमानों को, जिनकी मोडस ऑपरेंडी ही वही है, जिन्होंने एक व्यापार के लिए वो इस चुनाव में आए हैं, तो वो राइट टू वोटिंग को भी बेच रहे हैं और अपने चुनाव लड़ने के अधिकार को भी वो खुलेआम सेल का बोर्ड लगा के और बेचने के लिए तैयार हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना पड़ा कि हाँ, इस नीयत से कौन से प्रत्याशी खड़े हैं, वो किस तरीके से लोगों के संपर्क में हैं, किन किन के संपर्क में हैं। थोड़े से होमवर्क के बाद हमें ये पता चल गया कि कौन सा प्रत्याशी बिकने के लिए पूरी तैयार है। हम लोगों ने उससे संपर्क किया और वो आराम से बिकने के लिए तैयार हो गए। वो अपना भी अधिकार बेच रहे हैं चुनाव लड़ने का, और जो लोगों का अधिकार है वोट देने का, उसको भी खुलेआम बेच रहे हैं। और बातें बड़ी बड़ी, मोहम्मद अमीन साहब आपने सुना ना, हमें ये करना है, ये हमारा संघर्ष है, हम इसलिए आए हैं, और इसीलिए तो लोकतंत्र में आपको वो जगह दी जाती है, वो आपको राइट दिया जाता है कि आप लोगों की आवाज बने। लेकिन अगर आप लोगों के गले को घोटने के लिए ही यहाँ बैठे हैं तो फिर इसका कोई मैकेनिज्म तो होगा मोहम्मद साहब। देखिए, संविधान में बड़ा लचीलापन है और देशवासियों के लिए बहुत अच्छा जगह है कि अंडर सेक्शन 29A इसमें पार्टी रजिस्टर की जाती है और इलेक्शन कमीशन किसी को संविधान के तहत मना नहीं कर सकता कि आप अपनी पार्टी रजिस्टर ना कराइए। उनके जो अपने नियम हैं, उसके नियम के तहत वो अपने लेके आते हैं और साइट पे भी पड़ा हुआ है, सारा सब कुछ दिखता है, उसमें वो लोग अपनी पार्टी का रजिस्टर कराते हैं। लेकिन अब बात देखनी कि ये तो बहुत अच्छा किया है, आपने पहली बार किया है, आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि इलेक्शन कमीशन की आंखें खोल दी हैं कि इस तरह के लोग हमारे जो वोट हैं उन वोटों को हम किस तरह से डलवाते हैं। आज देखिए कितनी बड़ी महामारी है पूरे दुनिया में, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन कितने अच्छी तरीके से इलेक्शन करा रहा है कोविड में, और किस तरीके से पहली मर्तबा होगा ये टेलीविजन इतिहास में पहली मर्तबा होगा कि इस तरीके से वोटिंग से पहले वोट बेचने के लिए तैयार उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। मोहम्मद साहब 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, क्योंकि फिर मैं चाहती हूँ कि जो पॉलिटिकल मेहमान यहाँ बैठे हैं वो एक बार अपने रिएक्शन को दे दें। मोहम्मद साहब 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, ऐसा है ना कि ये चीज़ बहुत ही गलत है
और आपने देखा होगा कि इससे पहले शोर मचाते थे सभी पार्टी के लोग कि हम वोट देते हैं तो कहाँ जाता है, तो इसीलिए वीवीपैट लगाई गई। और वीवीपैट में आप देख सकते हैं कि आपका वोट पड़ा है सेकंड्स के लिए, उसके बाद हम दूसरा रोल रखते हैं इलेक्शन पिटीशन वगैरह के लिए अपने रिकॉर्ड के लिए। तो देते इसलिए नहीं है पब्लिक को कि ये जाके बेच लेंगे या इनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, अगर उनके मर्जी के वोट नहीं दिया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये एक वोट की सीक्रेसी है, इस सीक्रेसी को इस तरीके से करना उचित नहीं है। इसमें कमीशन छोड़ने वाला नहीं है और आप लोगों ने जो किया है काम, आप लोग पुरस्कार के पात्र हैं। मोहम्मद अमीन साहब शुक्रिया, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, और इसीलिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। राकेश त्रिपाठी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। राकेश जी, पहला रिएक्शन, क्योंकि जब पार्टी से खड़ा हो रहा उम्मीदवार वो जब 5 सालों में आता है जनता के बीच में, तो वो भगवान से कम नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ उम्मीदें, आने वाला भविष्य बंधा होता है। और अगर आप इस तरीके से दुकान खोलकर बैठ जाएंगे वोटों की, तो फिर क्या भरोसा रहेगा? देखिए रूबिका जी, इस चुनावों में लोकतंत्र में शुचिता बनी रहे, इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है और निर्वाचन आयोग एक पूरी संहिता रखता है, पूरी नियमावली बनाकर रखने का काम करता है कि आप उम्मीदवार इस प्रकार से खर्च करेगा, उसको यहाँ पर दिखाने का काम करेगा, इस प्रकार के नियमों का पालन करेगा, मतदाताओं को इस तरह से प्रलोभन नहीं दे सकता है। सारे नियम बनते हैं। बावजूद इसके ये भी सच्चाई है कि किस प्रकार से तमाम जिम्मेदार राजनीतिक दल भी इसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं। आपने इनको एक्सपोज किया है, बहुत साधुवाद की, ऑपरेशन न्यूटन की पूरी टीम बहुत साधुवाद की पात्र है कि जनता के बीच में ये दिखाने का काम किया है कि जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, छोटे छोटे समुदाय के नाम पर कुछ विषय विशेष को लेकर के कुछ लोग प्रत्याशी बनकर के खड़े होते हैं, भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, अपने इमोशंस को कैश कराने के लिए कैसे वो एकजुट बनाने की कोशिश करते हैं और भावनाओं में बहाने के बाद कैसे वो किसी के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, कैसे वोटों का सौदा कर लेते हैं। देखिए ये कई बड़े राजनीतिक दल भी करते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा है वादों से समझौता कर लेते हैं जो जनता से करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये वोटों से समझौता कर रहे हैं, ये अपने विचारधारा से समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक सोम, 10 सेकंड में एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ और उसके बाद कुछ और चेहरे बेनकाब करने हैं। रूबिका जी, आपने जो ये आज खुलासा किया है, इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेके इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर कुछ राजनीतिक दल तो आप विधानसभा चुनाव में देखिए, कुछ टिकटें भी उन्होंने पैसे लेकर दिए हैं और यहाँ तक कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। अभिषेक जी, मैं ठीक करवाती हूँ, आपकी आवाज को लौटेंगे। लेकिन अमेठी में ही किस्मत आजमा रहा एक और प्रत्याशी एबीपी न्यूज के कैमरे पर नोट के लिए वोट बेचता हुआ शिकंजे में आया है। आपने मास्टर स्ट्रोक में 3 उन चेहरों को देख लिया है और अभी 5 उन चेहरों से और मुलाकात करवानी है। ऑपरेशन न्यूटन में वो सारे उम्मीदवार जो इस वक्त आपको यहाँ इस दीवार पर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक बेपर्दा होते हुए दिखाई देंगे। आगे अमेठी के एक और प्रत्याशी का पर्दाफाश होगा, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अमेठी ही नहीं, आसपास के दूसरे इलाकों में भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जो निर्दलीय या अपनी पार्टी बनाकर जनता के बीच पहुंचे, लेकिन बाद में पैसों के लिए पलट गए। तो मैं 55 फाइनल मान के चलूँ ना, साफ के लिए आपने रखा है 55 का 1 करोड़ 10 और के लिए 55 लाख रुपए 15,000 वोटर के डाइवर्ट करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।